गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीएसटीआर 1 की गलतियों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर 1920 की जीएसटीआर 1 में हो चुका है। आज मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं और इसे आप कब तक कर सकते हैं वो भी आज आपको बताऊंगा। जीएसटीआर 1 की अमेंडमेंट को समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटीआर 9 जो 18-19 से रिलेटेड फाइलिंग होनी है 18-19 के लिए, उसके अंदर किस तरीके से आप फाइलिंग कर सकते हैं, जिसका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 16 अगस्त 2020 यानी कि नेक्स्ट संडे को ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन रहने वाला है। ये मैंने ओपन करा है जीएसटी पोर्टल। इसके अंदर हम लोग चलेंगे फाइलिंग डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है 2021 की रिटर्न। अगर आपकी 1920 की जीएसटीआर 1 पेंडिंग है तो आप उस महीने की रिटर्न में भी कर सकते हैं। 2021 की रिटर्न्स में भी आप अमेंडमेंट कर पाएंगे। अभी हम लोगों के केस में 1920 का जीएसटीआर 1 जो है वो सारा फाइल हो चुका है। अब हम लोग करेंगे अप्रैल 20 की रिटर्न में अप्रैल 19 का अमेंडमेंट, क्योंकि उसके अंदर एक गड़बड़ हो गई है इनवॉइसेस में, जो हमारा B2B इनवॉइस है उसके अंदर। ये मैंने ओपन कर लिया है अप्रैल 20 का जीएसटीआर 1, जिसमें अब हम लोग अमेंडमेंट फाइल करेंगे। अमेंडमेंट ऑफ B2B इनवॉइसेस जो है वो टेबल नंबर 9A के अंदर किया जाता है। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां आपको फाइनेंशियल ईयर दिखाया जाएगा 18-19 एंड 19-20। अब यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी अप्रैल महीने की जीएसटीआर 1 अभी तक नहीं फाइल हुई है तो आप 18-19 का जीएसटीआर 1 भी अमेंड कर सकते हैं। लेकिन अप्रैल के बाद अगर मई महीने की आप जीएसटीआर 1 लगाएंगे तो आपको यहां पर 18-19 वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा। अभी हम लोग करेंगे 1920 के इनवॉइस का अमेंडमेंट। जो हमारी मिस्टेक है उसे हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करने के लिए आपको वो इनवॉइस नंबर डालना है जिसमें गलती हुई है। जैसे कि हमने यहां पर डाला ये इनवॉइस नंबर जिसमें गलत हो गया है डेटा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे अमेंड इनवॉइस, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल इनवॉइस के अंदर जो डेटा आपने पुटअप किया था वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि किस किस चीज को लेकर के हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेट सपोज आपका ये इनवॉइस था रिवर्स चार्ज के अंदर, लेकिन आपने गलती से उसे नॉर्मल में अपलोड कर दिया है। तो अमेंडमेंट जब आप फाइल करें तो यहां पर जैसे ही ये डिटेल्स पॉपुलेट होगा आप यहां पर इसे टिक कर सकते हैं कि ये जो इनवॉइस था ये था अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज वाला। अगर वो नहीं है तो आप इसे डी सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका जीएसटी नंबर गलत हो गया, लेट सपोज आपका जीएसटी नंबर यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में चेंज करना है तो आप यहाँ पे जीएसटी नंबर भी अमेंड कर सकते हैं। उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं पहले जीएसटी नंबर अमेंड करने का ऑप्शन नहीं होता था। जीएसटी नंबर आपको नहीं अमेंड करना है तो आप यहां पर इनवॉइस नंबर जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो इनवॉइस नंबर भी आप यहां पर अपने हिसाब से रख सकते हैं जो आपको एक्चुअली करना था। लेट सपोज 8 की जगह पे वो 18 था तो आप इसे 18 कर सकते हैं। अगर आपका इनवॉइस नंबर सही था, इनवॉइस नंबर में कोई गलती नहीं थी, तो आप इसे एज इट इज छोड़ दीजिए। डेट में कोई गलती नहीं थी तो आप डेट भी एज इट इज छोड़ दीजिए। गलती कहां हो गई थी? गलती हो गई थी जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू है या टैक्स अमाउंट है उसको अपलोड करने में। तो यहां पर अगर हमारे पास 24,000 रुपए का टैक्सेबल इनवॉइस के साथ साथ टैक्स ऐड करने के बाद इनवॉइस वैल्यू बन रहा है, तो यहां पर अगर इसे रिड्यूस करना है तो यहां पर हम लोग इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली यहां पर फिगर जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर आप इसे सेव कर लेंगे, आपका डेटा जो है ऑटोमेटिकली अमेंड हो जाएगा उस पर्टिकुलर इनवॉइस से रिलेटेड। तो इस तरीके से आप B2B का इनवॉइस अमेंड कर सकते हैं। अगर आपको B2C का अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं टेबल नंबर 10, जहां पर अमेंडमेंट B2C अदर्स का ऑप्शन दिया गया है।
यहाँ पर आप 18-19 एंड 19-20 दोनों ही साल के लिए कर पाएंगे, क्योंकि ये अप्रैल 20 की रिटर्न है। अप्रैल 20 तक 18-19 का ऑप्शन दिया गया है। पोस्ट अप्रैल 20 18-19 का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको मार्च का महीना या कोई से भी महीने में जिसमें B2C की एंट्री गलत हो गई है वो सिलेक्ट करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई जो आपका है उसे यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो डेटा जो आपने डाला है वो यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएगा। हमारे केस में B2C सप्लाई नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं रिफ्लेक्ट हुआ। तो इस तरीके से आपको अपना डेटा GSTR1 का 1920 के रिस्पेक्ट में 2021 में कर लेना है अमेंडमेंट, अगर आपने नहीं करा है तो। क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो हमारा सेक्शन 37 सब सेक्शन 4 है वो कहता है कि आपको अगर GSTR1 के अंदर अमेंडमेंट फाइल करना है तो उसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो सितंबर महीने की अगले फाइनेंशियल की रिटर्न फाइलिंग डेट है उस दिन तक आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो अमेंडमेंट है वो आप कब तक कर सकते हैं? फाइनेंशियल ईयर 1920 का अमेंडमेंट आप कर सकते हैं सितंबर 20 की GSTR 3B की फाइलिंग डेट तक। अगर आप नहीं करेंगे अमेंडमेंट इस दिन तक तो आपका अमेंडमेंट वाला ऑप्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए अभी जो अप्रैल से लेके सितंबर की रिटर्न जानी है उसमें आप 1920 का डेटा जो है अकॉर्डिंगली अमेंड कर लें ताकि आपको दिक्कत ना आए। एक सवाल जो और पूछा जाता है कि हमारा था इनवॉइस B2B का, वो चला गया B2C में, उस सिचुएशन में आप किस तरीके से अमेंडमेंट करेंगे? इस केस में आपको अमेंडमेंट किसका करना है और एडिशन किसका करना है वो समझ लीजिए। यहाँ पर जो आपका B2C में चला गया है उसे आप अमेंड करेंगे टेबल नंबर 10 में। टेबल नंबर 10 में उतने अमाउंट का इनवॉइस जो कि B2B में जाना चाहिए था उसे आप रिड्यूस कर देंगे और उसी अमाउंट की वैल्यू को, उसी बिल को आप टेबल नंबर 4 में ऐड कर देंगे एज पर द एक्चुअल डेटा। तो आपका B2B का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा और B2C का अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो B2C को B2B में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये प्रोसेस फाइल करना है, क्योंकि B2B का अमेंडमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि B2B में इनवॉइस गया ही नहीं। जब कोई चीज डेटा गया ही नहीं तो अमेंडमेंट कैसे हो सकता है? चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि GSTR1 के गलतियों को आप कैसे और कब तक करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।